हेलो एवरीवन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 13 से हम लोग समझना शुरू करेंगे। स्क्रीन पर ध्यान दें, बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ नंबर 13, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। डिस्टिंग्विशिंग मतलब हो जाता है विशिष्ट, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब हो जाता है गुण। मॉडर्न मतलब आधुनिक, और सिविलाइजेशन मतलब हो गया सभ्यता। यानी कि मॉडर्न सभ्यता की विशिष्ट गुण इज है एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इंडिफिनिट मतलब हो जाता है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। मल्टीप्लिसिटी मतलब हो जाता है गुणज, बढ़ावा। ह्यूमन मतलब मानव, और वांट मतलब हो जाता है इच्छा, चाहत। तो आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट गुण क्या है? तो आधुनिक सभ्यता के विशिष्ट गुण है एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, यानी कि अनंत बढ़ावा देना ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव की इच्छाओं को। यानी कि मानव की इच्छाओं को अनंत रूप से बढ़ाना ही मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट गुण है। गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन है कि वह मानव की इच्छाओं को असीमित बढ़ावा दे। जो भी मन में इच्छाएं आ रही हैं ना, और ज्यादा उसको बढ़ाएं, अनंत तक ले जाएं, जिसकी कोई सीमा ना हो। इतना ज्यादा इच्छाओं को बढ़ाएं, यह आधुनिक सभ्यता हमें सिखाती है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन। एशियंट मतलब होता है प्राचीन, जो हमारी सभ्यता है। गांधी जी कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता की खूबी है, प्राचीन सभ्यता का गुण है एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन। इम्पेरेटिव मतलब होता है अनिवार्य रूप से, सोच समझ करके जो रोक लगाया जाता है, उसे हम लोग इम्पेरेटिव के रूप में जानते हैं। इम्पेरेटिव यानी कि अनिवार्य, या फिर सोचा समझा, जाना बुझा। एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है रोक, अपॉन के ऊपर। अब देखिए यहाँ कॉमा के बाद यहाँ से फिर सेंटेंस का बाकी पार्ट है। दीज वांट्स, दीज वांट्स किसको दर्शाया जा रहा है यहाँ पर? तो दीज वांट ह्यूमन वांट्स के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद कॉमा के बाद क्या है? एंड और स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग। स्ट्रिक्ट मतलब होता है कठोर, और रेगुलेटिंग मतलब होता है नियंत्रण। सेंटेंस को जरा समझिए। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन। प्राचीन सभ्यता की खूबी है, क्या है? एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन दीज वांट्स। ये जितनी भी इच्छाएं हैं उन पर अनिवार्य रूप से रिस्ट्रिक्शन लगे, यानी कि रोक लगे। एंड और स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ, और साथ ही साथ एक कठोर नियंत्रण भी लगे। हमारी सभ्यता क्या दर्शाती है? हमारी सभ्यता कहती है कि जितने भी ये वांट हैं, जितने भी ये इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं पर सोच समझ करके रोक लगे, और कठोर रूप से उस पर नियंत्रण लगे। नहीं, गांधी जी हमें ये समझाते हैं कि इन इच्छाओं पर, जितनी भी ये इच्छाएं हैं ना, जिन्हें बढ़ाने के लिए मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें कहता है, इन इच्छाओं पर अनिवार्य रूप से सोच समझ करके उन पर रोक लगे, और इन्हें कठोर रूप से नियंत्रित किया जाए। यही समझाती है हमें
अपनी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, ये हमारे प्राचीन सभ्यता की खूबी है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेसिबलनेस, नहीं, इंसेसिबलनेस मतलब होता है असंतुष्टि, अतृप्ति। द मॉडर्न और वेस्टर्न, आधुनिक या पश्चिमी, दोनों सभ्यताएं एक ही हैं। तो कहते हैं द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेसिबलनेस अराइजेज, कहते हैं आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता की जो असंतुष्टि है, अराइजेज, अराइज मतलब होता है उत्पन्न होना। तो आधुनिक सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता की असंतुष्टि उत्पन्न होती है रियली, वास्तव में, फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ। कैसे उत्पन्न होती है? वांट से। अब यहां पर एक ग्रामेटिकल बात समझ लें। वांट मतलब होता है कमी, और इसी वांट का मतलब इच्छा भी होता है। तो वांट एक शब्द है जिसका हम लोगों ने दो प्रयोग देखा। वांट मतलब इच्छा भी होता है, और इसी वांट का मतलब कमी भी होता है जब इसका प्रयोग एक नाउन के रूप में किया जाता है। जब इसका प्रयोग एक वर्ब के रूप में हम लोग करेंगे तो फिर इसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है इच्छा करना या कमी होना, वो वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका यहाँ पर अर्थ है इच्छा या फिर कमी। तो यहाँ ह्यूमन वांट ना, मानव की इच्छा, और यहाँ पर वांट कमी के अर्थ में आया है। तो समझिए जरा, द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेसिबलनेस, आधुनिक और पश्चिमी असंतुष्टि अराइजेज उत्पन्न होती है रियली, वास्तव में, फ्रॉम वांट ऑफ, की कमी से। किस कमी से? लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट। लिविंग फेथ, लिविंग फेथ यानी कि एक जीवंत विश्वास, एक सच्चा विश्वास। अब ये लिविंग फेथ किस तरह का होता है? फेथ मतलब तो विश्वास, हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ये लिविंग फेथ क्या होता है? तो देखिए, लिविंग फेथ का मतलब हो जाता है कि ऐसा विश्वास जिस विश्वास में पास्ट का कोई बोझ ना हो, यानी कि हमें पास्ट की बातों का जो है वो कोई टेंशन ना हो, वर्तमान में हमारा ध्यान रहे और वर्तमान की जो सारी चीजें हैं उस पर हमारा विश्वास हो। ऐसे विश्वास के लिए हम लोग लिविंग फेथ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं ये आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता में जो असंतुष्टि पैदा होती है, वो असंतुष्टि पैदा होती है वांट ऑफ लिविंग फेथ, एक सच्चे विश्वास, एक जीवंत विश्वास में कमी के कारण होती इन अ फ्यूचर स्टेट। और वो विश्वास किस में नहीं होता है? भविष्य की स्थिति में उन्हें विश्वास नहीं होता है। आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता में जो असंतुष्टि उत्पन्न होती है वह भविष्य के स्थिति में, भविष्य के सच्चे विश्वास की कमी के कारण असंतुष्टि पैदा होती। एंड और देयरफॉर, और इसीलिए, ऑल्सो इन डिविनिटी, और इसी कारण से देवत्व में भी विश्वास की उन्हें कमी होती है। देवत्व में विश्वास की कमी के कारण भी उनमें असंतुष्टि पैदा होती। गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता या आधुनिक सभ्यता में एक असंतुष्टि है, और उस असंतुष्टि के पैदा होने का कारण क्या है कि उन्हें भविष्य की स्थिति और भगवान में कमी के कारण ही उन्हें असंतुष्टि पैदा होती।
यानी कि पश्चिमी सभ्यता के लोगों को कल पर विश्वास नहीं होता है, आने वाले समय पर विश्वास नहीं होता है, और उसके कारण उन्हें असंतुष्टि हो, उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता है, इस कारण से उनमें असंतुष्टि होती। नहीं, बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। क्या आखिर समझाना चाहते हैं गांधी जी? नहीं, गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता नहीं में जो असंतोष है, उस असंतोष का कारण यह है, उसमें असंतुष्टि का कारण यह है कि ना ही उन्हें ईश्वर और ना ही भविष्य में विश्वास है। इन दोनों में विश्वास की कमी के कारण ही उनमें असंतुष्टि का एक भाव होता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि कल किसने देखा है, और आजकल के खासकर की जो आधुनिक समय में बनने वाली फिल्में हैं, उनमें बहुत बार ये बातें दर्शकों को दिखाई जाती है कि कल में क्या रखा हुआ है, आज ही जो है वो सब कुछ है, और केवल आज के बारे में ही सोचें, कल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने के कारण लोगों में असंतोष आता है। आगे क्या बताते हैं गांधी जी? द रिस्ट्रेंट ऑफ एशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब होता है रोक या नियंत्रण। गांधी जी क्या कहते हैं कि जो एशियंट यानी कि प्राचीन, और ईस्टर्न यानी कि पूर्वी, यानी कि जो हमारी सभ्यता है, उस सभ्यता में रिस्ट्रेन, रोक, संयम, नियंत्रण, अराइजेस पैदा होता है, उत्पन्न होता है। यानी कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता में जो नियंत्रण है, जो संयम है, वह पैदा होता है। कैसे? फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से पैदा होता है। और वह विश्वास कहाँ? इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य की स्थिति में विश्वास रहने के कारण ही हम लोगों के अंदर एक नियंत्रण पैदा होता है। देखिए, पहले भी बताए हैं, कॉमा दिया हुआ है, कॉमा के बाद कुछ और बातें बताई गई हैं, और फिर यहाँ कॉमा को अंत कर दिया गया, एंड कर दिया गया है। उसके बाद जो बातें बताई गई हैं, यह बिलीफ के बाद की बातें बताई गई हैं। ये क्या बताया गया है, इसे भी बताता हूं मैं, लेकिन जरा ध्यान दिया जाए। गांधी जी कहते हैं कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता में जो संयम उत्पन्न होता है, वह किस कारण से? अ बिलीफ, नहीं, एक विश्वास, इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य की स्थिति में विश्वास से पैदा होता है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, और कहते हैं कि देवत्व की शक्ति के अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, और डिवाइन मतलब देवत्व या देवता, पावर पावर मतलब शक्ति। तो कहते हैं कि भगवान के शक्ति की अस्तित्व से हमारे अंदर एक संयम, एक नियंत्रण पैदा होता है। और कहते हैं ऑफन, प्राय, इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्फ, कहते हैं अपने ऊपर विश्वास होने के बावजूद, यानी कि हमारी सभ्यता में लोगों को तो अपने ऊपर विश्वास है ही, खुद पर भी विश्वास है, साथ ही साथ उन लोगों को भविष्य की स्थिति पर भी विश्वास है, यानी कि आने वाले कल पर भी विश्वास है, और साथ ही साथ द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब हो जाता है अस्तित्व, ऑफ अ डिवाइन पावर, एक देवता की शक्ति के अस्तित्व पर भी विश्वास। गांधी जी कहते हैं जहां आधुनिक सभ्यता में लोगों में असंतोष है, असंतुष्टि है, उन्हें आने वाले भविष्य पर विश्वास नहीं है, उन्हें देवत्व की शक्ति पर विश्वास नहीं। वहीं हमारी पश्चिमी सभ्यता, सॉरी, हमारी पूर्वी सभ्यता और हमारे प्राचीन सभ्यता में लोगों में संतोष है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, और वो नियंत्रण कहाँ से आता है, वो संयम कहाँ से आता है? तो भविष्य की स्थिति पर विश्वास रहने के कारण, और साथ ही साथ देवत्व की शक्ति पर विश्वास रहने के कारण ही आता है।
और कहते हैं कि लोगों को तो अपने आप पर विश्वास है ही। एक बड़े ही महान व्यक्ति हैं जिनका एक बार मैंने इंटरव्यू सुना था। तो उनसे पूछा गया था कि आप इतने अपने आप पर विश्वास कैसे रखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट आप में कैसे आता है। तो उनका कहना था कि जब भी मैं अपने काम पर सुबह निकलता हूँ तो अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां भगवान को सौंप देता हूँ। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मेरी तकलीफें हैं, उन्हें आप देख लीजिए, आप उन्हें समाप्त कीजिए। मैं केवल अपना कर्म करने जा रहा हूँ। तो गांधी जी उसी बात को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तो अपने आप पर विश्वास है ही, लेकिन कल पर भी उन्हें विश्वास है, और साथ ही साथ एक देवता की शक्ति जिसे किसी ने भी नहीं देखा है, उस शक्ति पर भी हमारी सभ्यता में लोगों का विश्वास है। यहाँ पर ये अंधविश्वास का बात नहीं किया जा रहा है, विश्वास का बात किया जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 14 पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। Some of the immediate and brilliant, immediate तत्कालीन और ब्रिलियंट मतलब उत्कृष्ट। Some of the immediate and brilliant results of modern invention, इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार, आर टू मैडनिंग, मैडनिंग मतलब होता है पागल कर देने वाला, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब होता है रोक, यानी कि रोक लगाना, नियंत्रण लगाना। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, यानी कि आधुनिक सभ्यता की कुछ तत्कालीन और उत्कृष्ट परिणाम, रिजल्ट्स, परिणाम, आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, इतने ज्यादा पागल कर देने वाले हैं कि टू रेजिस्ट, कि हम लोग रोक नहीं सकते हैं। रिमूव टू का एक सेंटेंस दिया है, डबल टू वाला टू, और उसके बाद 50 इतना ज्यादा कि, तो इमीडिएट और ब्रिलियंट, इतने ज्यादा तत्कालिक और इतने ज्यादा उत्कृष्ट रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं आधुनिक सभ्यता के कुछ आविष्कारों का, कि हम लोग उससे रोक नहीं सकते, अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल पागल कर देने वाला आविष्कार है। नहीं, उसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं कि आधुनिक आविष्कारों के कुछ ऐसे तत्कालिक और उत्कृष्ट परिणाम हैं कि उनका विरोध करना संभव नहीं है। पागलपन लगता है उनका विरोध करना। एग्जाम्पल में जैसे मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट, तो ये सारे मॉडर्न जो हमारे आविष्कार हैं उनके अंतर्गत आते हैं, और इनका विरोध करना संभव ही नहीं लगता है। बट लेकिन गांधी जी कहते हैं, आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, कहते हैं कि मेरे पास संदेह करने का कोई तरीका ही नहीं है, दैट कि द विक्ट्री ऑफ मैन, इंसान की जो जीत है, लाइज इन द रेजिस्टेंस, लाइज मतलब होता है निहित होना, शामिल होना, रेजिस्टेंस मतलब होता है रोक, संयम समझ ले, एक तरह से नियंत्रण।
गांधी जी कहते हैं कि मेरे पास संदेह करने का कोई वजह ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कि इंसान की जो जीत है वह उसके नियंत्रण में ही शामिल होती है। गांधी जी हमें समझाते हैं कि इंसान का जो नियंत्रण है, उस नियंत्रण में इंसान का जो अपने आप पर संयम है, उस संयम में ही इंसान की जीत निहित होती है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि मुझे जरा भी इस बात पर संदेह नहीं है कि इंसान की जीत उसके संयम में ही निहित होती है, उसके संयम में ही शामिल होती है। यानी अपनी इच्छाओं को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। वी आर इन डेंजर ऑफ, डेंजर मतलब होता है खतरा, ऑफ बार्टरिंग अवे, त्याग देना, अदला बदली कर देना, परमानेंट गुड, जो हमारी शाश्वत, जो हमारी अस्थाई अच्छाई है, फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक और प्लेजर मतलब होता है आनंद। क्या कहते हैं? वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। हम लोग इस खतरे में हैं कि एक अस्थाई जो अच्छाई है उसको क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए हम लोग बदलने वाले। गांधी जी कहते हैं कि हम लोग इस खतरे में पहुंच चुके हैं कि हमारे पास जो अस्थाई अच्छाई है उसको हम लोग क्षणिक सुख के लिए छोड़ देने वाले हैं, बदल देने वाले हैं। यानी कि हमारी जो सभ्यता है वह हमें अस्थाई अच्छाई प्रदान करती है, लेकिन हम लोग उस अस्थाई अच्छाई को छोड़ करके क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। और यह गांधी जी कहते हैं कि ये खतरे के समान है। यानी हमें अपनी सभ्यता की जो अच्छाइयाँ हैं उन पर ध्यान देनी चाहिए। पश्चिमी सभ्यता से जो हमें क्षणिक सुख वाले वस्तुएं प्राप्त हो रहे हैं उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। 50 नंबर में जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो 50 नंबर पैराग्राफ पर जरा ध्यान दिया जाए। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज। गांधी जी कहते हैं जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही, जिस प्रकार इन द वेस्ट यानी कि पश्चिम में, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज। वंडरफुल मतलब होता है अद्भुत। जिस प्रकार पश्चिम सभ्यता ने, पश्चिमी देशों ने अद्भुत आविष्कार किए हैं इन थिंग्स मटेरियल, भौतिक चीज, भौतिक चीजों को बनाने में जिस प्रकार पश्चिम सभ्यता ने अद्भुत खोजें की हैं, सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज। जो हिंदुइज्म है उसने भी मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, उससे कहीं ज्यादा अद्भुत खोजें की हैं। जैसी खोजें पश्चिमी सभ्यता ने की है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अद्भुत खोजें हिंदुइज्म ने की है। इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, नहीं, यहाँ पर थोड़ा मामला अलग है। यहाँ पर रिलीजन, धर्म से संबंधित जो बातें हैं उस क्षेत्र में, ऑफ द स्पिरिट, नहीं, उत्साह के क्षेत्र में, आकांक्षा के क्षेत्र में, ऑफ द सोल, नहीं, आत्मा, सोल मतलब होता है आत्मा, आत्मा के क्षेत्र में। ये तीन शब्द बड़े ही अजीब लग रहे हैं। रिलीजन के क्षेत्र में, स्पिरिट के क्षेत्र में, सोल के क्षेत्र में। तो इनको जरा अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि रिलीजन, स्पिरिट और सोल, इन तीन शब्दों का प्रयोग आखिर गांधी जी ने क्यों किया है और क्या दर्शाना चाहते हैं कि आखिर हमारी सभ्यता ने क्या खोज की है। तो सबसे पहले रिलीजन को समझने की कोशिश करते हैं।
तो रिलीजन की हिंदी होती है धर्म। और पहले भी बहुत बार यह इस चैप्टर को पढ़ाते समय मैंने बताया है कि धर्म शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसी विशेष हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी को दर्शाने के लिए नहीं किया गया है। धर्म का मतलब है कि जीने का वह तरीका जिससे जीवन आसानी से हम लोग बिता सके। आसानी से कहने का मतलब कि जीवन में परेशानियां कम हो। अगर सभी धर्मों को हम लोग ध्यान से देखें तो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य यह है कि कैसे जीवन बिताया जाए ताकि जीवन में परेशानी कम हो, यानी कि कम परेशानी के साथ जीवन को हम लोग कैसे जी सके। हर एक धर्म में यह बताया गया है। तो इस क्षेत्र में, यानी कि जीवन को आसानी से बिताने के क्षेत्र में, जीवन को कम परेशानी से बिताने के क्षेत्र में हमारी सभ्यता ने अद्भुत खोज की है। दूसरा शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? अब स्पिरिट का मतलब यहां पर भूत पिशाच मत समझ लीजिएगा। स्पिरिट मतलब यहां पर है उत्साह, आकांक्षा। कहने का मतलब उत्साह का जो प्रयोग, जो स्पिरिट शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इस स्पिरिट के कहने का मतलब क्या है कि जीवन में उत्साह और खुशी कैसे बढ़ाई जाए। नहीं, जीवन में तनाव कैसे कम हो, मानसिक परेशानी कैसे कम हो, अर्थात जीवन में नैतिकता को कैसे लाया जाए, हमारी आचार संहिता कैसी हो। इन सभी के क्षेत्र में हमारी सभ्यता ने अद्भुत खोज की। और जो तीसरा शब्द यहां पर गांधी जी ने प्रयोग किया है सोल, आत्मा। अब यहां पर आत्मा के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। यहां पर गांधी जी ने इसका प्रयोग प्राणी या जीव को दर्शाने के लिए किया है। और आप लोग जानते हैं प्राण और जीव जो है वो एनर्जी को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है, शक्ति को दर्शाता है। यानी कि हमारा जो ये सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, इसने यह खोज किया है कि किस प्रकार जीवन में ऊर्जा या शक्ति को बढ़ाया जाए। हमारे शरीर में प्राण, जीव, आत्मा मौजूद है। इसको कहने का मतलब क्या होता है? इसको कहने का मतलब होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा मौजूद है। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा रहता है, जब तक हमारे शरीर में शक्ति रहती है, हमारे शरीर में प्राण रहती है, तो गांधी जी ने यह बताया है कि जैसे भौतिक चीजों के क्षेत्र में पश्चिमी सभ्यता ने अद्भुत खोजें की हैं, वैसे ही हमारी सभ्यता ने उससे भी कहीं ज्यादा नहीं अद्भुत खोज की है धर्म के क्षेत्र में, उत्साह के क्षेत्र में, नहीं, और जीव या फिर प्राण के क्षेत्र में। तो मतलब आप आत्मा भी कह सकते हैं। तो जब हम ये जान जाएंगे कि हमारे जीवन में परेशानी कैसे कम होगी, तो हमारे जीवन में उत्साह आएगा ही आएगा, खुशी आएगी ही आएगी, मानसिक तनाव कम होगी। और उसके बाद फिर हमारा जो जीवन है उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्राण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जीवन को हम लोग आसानी से जी सकते। तो इस क्षेत्र में हमारी सभ्यता ने, हम लोगों की सभ्यता ने बहुत अद्भुत खोजें की, जिसको 50 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी समझाना चाहते हैं। तो 60 नंबर पैराग्राफ में जरा हम लोग ध्यान देते हैं। बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। गांधी जी कहते हैं
बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। हमारे पास निगाह ही नहीं है दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, नहीं, इस महान और सुंदर खोजों के लिए। गांधी जी ने रिलीजन, स्पिरिट और सोल की जो बात की है, जो खोज हमारी सभ्यता ने की है, कहती है कि हमारी सभ्यता की जो खोजें हैं, उन खोजों को देखने और समझने के लिए वो कितनी महान और कितनी अच्छी हैं, उनको देखने और समझने के लिए हमारे पास निगाह ही नहीं है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारी सभ्यता ने क्या खोज की है। क्यों? तो वी आर डेजल्ड, हम लोग भ्रमित हो चुके हैं बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। नहीं, कहते हैं कि हम लोग भ्रमित हो चुके हैं भौतिक प्रगति से, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिनको पश्चिमी सभ्यता ने बनाया है। वो भौतिक चीजें जिन्हें पश्चिमी सभ्यता ने बनाया है, उन सभी की प्रगति को देखते हुए हम लोग बिल्कुल भ्रमित हो गए हैं। गांधी जी कहते हैं, आई एम नॉट एनमोर्ड, मैं प्रसन्न नहीं हूं, ऑफ दैट प्रोग्रेस, नहीं, उस प्रगति से। कहते हैं कि भारत अगर उस प्रगति के साथ बढ़ना चाहता है, पश्चिमी सभ्यता की जो भौतिक प्रोग्रेस है उसके साथ बढ़ना चाहता है, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं, मैं इससे खुश नहीं हूं। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम, कहते हैं कि संभवतः ऐसा प्रतीत होता है, एज दो, मानो कि गॉड इन हिज विजडम, गॉड जो है वो अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमानी से, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, उसने इंडिया को रोका है। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, उसने इंडिया को रोक दिया है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, उन लाइन के साथ प्रोग्रेस करने से। गांधी भगवान ने जो है वह भारत के लोगों को अपने बुद्धि से रोक दिया है। भगवान ने बुद्धि लगाई, भगवान जो है उसने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत के लोगों को उस भौतिक प्रगति के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया है। क्यों भाई? सो दैट, जिससे कि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, जिससे कि भारत के लोग जो है वो अपने विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। और भारत के लोगों के लिए विशेष उद्देश्य क्या है? ऑफ रेजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद का जो प्रवाह है, ऑनरस मतलब होता है प्रवाह, भौतिकवाद का जो प्रवाह है, उस प्रवाह को रोकने का जो विशेष उद्देश्य है भारत के लोगों का, वो भारत के लोग इस विशेष उद्देश्य को, यानी भौतिकवाद के प्रवाह को वो रोक सके। इसलिए भगवान ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत के लोगों को भौतिक प्रगति के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया है। तो गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अपनी बुद्धि से भारत के लोगों को भौतिक वस्तुओं के साथ प्रगति करने से रोक दिया है, ताकि भारत के लोग का जो विशेष उद्देश्य है कि वो भौतिकता के प्रवाह पर रोक लगाएं, वह अपने विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 17 नंबर पैराग्राफ से आगे हम लोग समझना शुरू करेंगे। तब तक आप लोग इसको समझे। टिल देन, बाय बच्चे लोग।